हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एयरपोर्ट्स। एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, कंप्लीट टॉपिक है ये, पूरा की पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। क्लास 12 की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 11, इंटरनेशनल ट्रेड। आपकी बुक जो है उसका नाम है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें जो एयरपोर्ट वाला टॉपिक दे रखा है बिल्कुल पूरा कवर कर लेंगे विद मैप। यहाँ पे आपको एक मैप की प्रैक्टिस और हो जाएगी साथ के साथ में, ये और इसका एडिशनल एडवांटेज है। ओके, सो शुरुआत करते हैं एयरपोर्ट्स के बारे में। अब एयरपोर्ट्स को जानने से पहले आप सबको पता है जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जब हम पढ़ते हैं ना, हालांकि ये इंटरनेशनल ट्रेड में हम देख रहे हैं, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपने देखा होगा एक होता है हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट, एक होता है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट और एक होता है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आते हैं आपके एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स जहाँ से मतलब हवाई जहाज आते हैं जाते हैं, ठीक है, वो वाला सिस्टम है एयरपोर्ट। तो एयरवेज एयरपोर्ट्स हम मतलब दोनों की ही कवर करेंगे। ठीक है, तो एयरवेज की अगर हम बात करें, इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आज की डेट में आपको दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, एट प्रेजेंट मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, अगर एक जगह से दुनिया के किसी भी दूसरे कोने में जाना है तो सबसे फास्टेस्ट जो मीन्स है वो है आपका एयरवेज, है ना। एयरपोर्ट्स के एयरवेज के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत तेज़ गति से जा सकते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रेड में इसका बहुत बड़ा योगदान है। नॉट ओनली इंटरनेशनल ट्रेड में एयरवेज का बहुत सारी चीज़ों पर योगदान है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में इसलिए योगदान है, कुछ खास चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जल्दी अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो हम किसके माध्यम से ले जा सकते हैं, एयरवेज के माध्यम से ही ले जा सकते हैं। आप सब ने देखा होगा कोविड-19 डिजीज जब आई थी तो उस टाइम पर आपको पता है शुरू शुरू में मेडिसिन की सप्लाई करनी होती है एक देश से दूसरे देश में मेडिसिन भेजने के लिए, तो उस समय सबसे ज़्यादा रोल किसका था, एयरपोर्ट्स का था। और इंटरनेशनल ट्रेड में ही नहीं, बाकी अगर मैं थोड़ा और आपको एडिशनल कुछ पॉइंट दूं, जैसे अगर किसी कंट्री में वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है या किसी कंट्री में कोई डिजास्टर आ जाती है, किसी भी जगह पर डिजास्टर आ जाती है, ऐसी सिचुएशन में वहाँ के सिटीजन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए भी एयरवेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिलहाल हम इंटरनेशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे। तो ये फास्टेस्ट मीन्स है और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, हाई वैल्यू गुड्स को ले जाने के लिए सबसे बढ़िया, हाई वैल्यू मतलब जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है मॉनेटरी टर्म्स में, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम है एयर ट्रांसपोर्ट। और दूसरा, पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं ना, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो पेरिसेबल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी भेजने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट का। दूसरी बात, आप कितनी भी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करो, समय बहुत कम लगता है इसमें, है ना। डिस्टेंस जो है आपकी बहुत कम हो जाती है, किसके माध्यम से, एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। आप दुनिया के किसी भी भाग में बहुत आसानी से जा सकते हो, आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट विद वेरी मिनिमम टाइम, बहुत ही कम समय लगेगा, है ना। साथ के साथ में इंडिया जैसा देश जो कि एक अपने आप में डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे अलग अलग टेरेन, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं, ऐसे देश में तो ये ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेबल है। पूछो क्यों? क्योंकि भाई इंडिया में बहुत सारे हिमालयन रीजन है ना, माउंटेन रीजन है, फॉरेस्टेड रीजन है। अब यहाँ पे ना रोड जाते हैं ना यहाँ पे रेलवे का एक्सपेंशन है, तो ऐसे एरिया में जाने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट बेस्ट मीन्स है, सबसे बढ़िया शानदार मीन्स है ऐसे एरिया में डिस्टेंस कवर करने के लिए, है ना। फॉर एग्जांपल, डेंस फॉरेस्टेड लैंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नीड एयर ट्रांसपोर्ट एट ग्रेटर स्केल ड्यू टू टेरेन एंड टोपोग्राफी। तो अपने जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न वाला स्टेट है और जो फॉरेस्टेड लैंड है, वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर टोपोग्राफी और जो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बाकी ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना। ये एडवांटेज लिख सकते हो। अगर एयर ट्रांसपोर्ट का कुछ डिसएडवांटेज पूछे तो सबसे पहली बात तो भैया ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट अफोर्डेबल टू एनीवन। इसको वही अफोर्ड कर सकते हैं जिसको समय की मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बिजनेस क्लास के लोग हैं, जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहाँ पर इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ में जैसे अब देखो यहाँ पे पानी का जहाज़ देख रहे हो आप, पानी के जहाज़ में कितना सारा माल भरा हुआ है। ये जो डिब्बे डिब्बे से ये कंटेनर है, आपने ट्रेन देखी होगी ना, ट्रेन में जो डिब्बे लगे रहते हैं मालगाड़ी में, फ्राइट ट्रेन में, ये वही डिब्बे हैं। इतना सारा माल आप एयरवेज के माध्यम से नहीं ले जा सकते, तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की कमोडिटीज़। दूसरी बात ये कैसा है, कॉस्टली है, तो दो डिसएडवांटेज आप लिख देना, ठीक है। इन्हीं डिसएडवांटेज की वजह से आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल ट्रेड में इसका जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा सा कम है कंपेयर टू ओशनिक रूट। ओशनिक रूट का ज़्यादा महत्व पड़ता है ना। भारत में 2016-17 2016-17 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार देर आर 25 मेजर एयरपोर्ट्स, 25 मेजर एयरपोर्ट्स हैं। यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कलिकट, नागपुर, कोयम्बटूर, कोचीन, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मैंगलोर,
और विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर, कानपुर, सबका आपको लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारी लोकेशन, ठीक है। और बुक में ये मैप भी दे रखा है, आप देख सकते हो, बहुत प्यारा मैप दे रखा है। यहाँ पे एयरपोर्ट्स दिखा रखे हैं, ये ऐसे वाले जो एयरपोर्ट है ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे दे भी रखा है, और सिर्फ डॉट लगा हुआ है वो है आपके नेशनल एयरपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जूम करके देखो, ऊपर से ही देख सकते हो, तो अमृतसर एक प्रकार से आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके अलावा चंडीगढ़, कुल्लू, लेह, श्रीनगर, है ना। तो ये सारे आपको लोकेशन देखनी है और मैप के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखो, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मुंबई एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गुवाहाटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, और यहाँ पे पणजी, गोवा की कैपिटल पणजी है ना, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, ये कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इसको अच्छे से देखना है और आपको पता होनी चाहिए कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर है। मैप के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मैप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, अच्छी तरह से कवर कर लेना, है ना। ओके, सो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू थैंक यू सो मच। और अब तक आपने लक्की एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बी द पार्ट ऑफ लक्की एजुकेशन फैमिली। थैंक यू।